नमस्ते। आज हम भारत की ऋतुओं के बारे में जानेंगे। भारत में 6 ऋतुएं होती है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हर ऋतु अपनी विशेषता ले आती है। यदि वर्षा ऋतुओं की रानी कहलाती है तो वसंत ऋतुराज कहलाता है। वसंत के आते ही प्रकृति मानो सज सवार उड़ती है। वसंत ऋतु के समय प्रकृति मानो रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़े हुए इटलाती दिखाई देती है। इस समय ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही सर्दी। पक्षियों की चहचहाहट, भंवरों की गुनगुन आदि मधुर संगीत के समान सुनाई पड़ते हैं। वसंत ऋतु सभी प्राणियों के मन में नई उमंग और उत्साह भर देती है। पेड़ पौधे नए पत्तों व फूलों से लद जाते हैं तथा सुगंधित हवा बहने लगती है। कवि कवयित्रियों ने भी वसंत पर अनेक रचनाएं लिखी है। वसंत ऋतु में किसान की फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। इसी खुशी में किसान उत्सव मनाते हैं व नाचते गाते हैं। सरस्वती पूजा भी वसंत पंचमी के दिन की जाती है। वसंत ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य, हर्ष उल्लास व त्योहारों की ऋतु है। अगली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में मौसम बहुत ही गर्म हो जाता है। गर्मी से बचने के लिए घरों में पंखे, कूलर आदि का उपयोग किया जाता है। इस मौसम में धूप बहुत तेज होती है और दोपहर में घर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। दोपहर में गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहा जाता है। लू लगने पर व्यक्ति बीमार हो जाता है, इसलिए लोग दोपहर के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन बच्चों को यह ऋतु बहुत ही पसंद है क्योंकि इसी मौसम में गर्मी की छुट्टियां होती है। जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो बच्चे अपने मामा के घर या गांव शहर से बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। गर्मी के महीनों में बच्चों को खेलने कूदने, घूमने फिरने और मस्ती करने का मौका मिलता है। स्वादिष्ट आम, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि फल भी इसी मौसम में मिलते हैं। हमारे पर्यावरण के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही जरूरी है। इस मौसम में विषैले कीटाणु मर जाते हैं। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा गया है। सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु का अपना एक अलग महत्व है। जैसा कि हम सबको पता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर बरसात नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी और अकाल भी पड़ सकता है। इससे जनजीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिना वर्षा के खेती करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो किसान खुश हो जाते हैं। अप्रैल मई की बढ़ती हुई गर्मी को शांत करने के लिए हमारे देश में जून जुलाई महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। बरसात का यह मौसम पेड़ पौधे, मनुष्य तथा संपूर्ण जीव जगत में एक नया उत्साह पैदा कर देती है। गर्मी से सूखे हुए पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तपती हुई धरती में जब पानी की बूंदें पड़ती है तो बंजर खाली जमीन में घास और नए पौधे निकल आते हैं। किसानों के लिए वर्षा ऋतु किसी वरदान से कम नहीं है। गर्मी के मौसम में सारे खेत खलिहान सूख जाते हैं। नदी तालाबों
कुओं और सभी जल स्रोतों में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में किसान फसल नहीं उगा सकते, इसलिए उन्हें बरसात के मौसम का इंतज़ार रहता है ताकि खेती करके अच्छी फसल उगा सके और साल भर के लिए अनाज का प्रबंध कर सके। अगली ऋतु है शरद ऋतु। शरद ऋतु में मौसम की गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसे अंग्रेजी में ऑटम कहा जाता है। यह वर्षा ऋतु के बाद और शीत ऋतु से पूर्व आते हैं। हर ऋतु के तरह इसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। यह माह बहुत ही सुंदर होता है। इसमें ज्यादातर जानवर और कीट पतंग बाहर निकलते हैं। यह एक प्रकार से शीतकाल का शुरुआत भी कहा जा सकता है। दिन छोटे और रातें लंबी होना शुरू हो जाता है। यह फल एकत्रित करने वाले मौसम के रूप में भी जाना जाता है। शरद ऋतु का बारिश के समय संघर्ष होता है। शरद ऋतु के आते ही आकाश में बादलों को साफ करती है। शरद ऋतु प्रकृति की सुंदरता के साथ सजा हुआ है। शुष्क बादल आकाश में तैरते हैं। उनमें से कुछ ज्यादातर सफेद और उभरे हुए नजर आते हैं। वे समुद्र में दौड़ती हुई नौकाओं के समान दिखाई देते हैं। कभी कभी बादलों से बूंदा बूंदी होती है तो कभी कभी वे कुछ बूंदों की बारिश करते हैं। अगली ऋतु है हेमंत। यह ऋतु सर्दी के बाद आती है, जिस वजह से इस ऋतु में मौसम काफी ठंडा होता है। हेमंत ऋतु शरद और शिशिर ऋतु के बीच में आते हैं। यह ऋतु हमारे शरीर के लिए काफी भारी माना जाता है। इस मौसम में शरीर में पाचन क्रिया काफी धीमी होती है और ठंड बहुत होता है। इस मौसम में सर्दी अपने अंतिम चरम पर होती है और इस मौसम में दिन और रात का तापमान काफी निचले स्तर पर होता है। हेमंत ऋतु के समय हमें ठंडी चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मौसम में ठंडी चीजों का सेवन करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। हेमंत ऋतु में ठंडी चीजों को ना खाएं। अगली ऋतु है शिशिर ऋतु। सर्दियों के बाद कड़क ठंड में पड़ने वाली ऋतु को शिशिर ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी सी ही सावधानी से हम अपने स्वास्थ्य को इस ऋतु में निखार सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आप इस ऋतु में पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। गम, पौष्टिक व बलकारी औषधियों का स्वतंत्र भाव से सेवन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह वीडियो जानकारी पूर्ण थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।